इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के नवागत आईजी अरविंद सक्सेना ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। अपने कार्यकाल के दौरान कई जिलों के एसपी रह चुके अरविंद सक्सेना ग्वालियर चंबल अंचल के अपराधों के साथ ही यहां के राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह वाकिफ हैं। ग्वालियर के रेत माफिया हो, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले भू माफिया या हार्डकोर क्रिमिनल, सबके खिलाफ एक्शन लेना अरविंद सक्सेना के लिए बड़ी चुनौती होगी। अरविंद सक्सेना का कहना है कि किसी भी राजनीतिक दबाव का असर पुलिस पर नहीं है और हमारा लक्ष्य जनता के लिए भयमुक्त वातावरण निर्मित करने का है। वहीं ग्वालियर महानगर की ट्रैफिक समस्या को लेकर उनका कहना था कि इस पर जल्द ही पॉइंट्स निश्चित कर समीक्षा की जाएगी और जनता को निश्चित तौर पर राहत। जो मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा कि जो क्राइम पैटर्न है उसका असेसमेंट करना और क्राइम पैटर्न का असेसमेंट करने के बाद ही फिर जो है एक्शन प्लान बनाया जाता है कि किस प्रकार से जो क्राइम हो रहे हैं उनको क्वेल करना, यानी उसको समाप्त करना। तो निश्चित रूप से जो अभी विगत 3 वर्षों का जो मेरा रिकॉर्ड है उसका पूरे चारों जिलों का अध्ययन करूंगा और विशेषकर ग्वालियर मुख्यालय है इसका मतलब अध्ययन जो है शुरू में करूंगा मैं। और उसके बाद मैं एक कार्य योजना बनाऊंगा जहां मैं ये समझता हूं कि ऐसे अपराध जो समाज को हैवीली प्रभावित कर रहे हैं, जिन पे अंकुश तुरंत लगना चाहिए, तो नेचुरली माइनिंग के अगेंस्ट, खासकर जो इलीगल माइनिंग है उसके अगेंस्ट कार्रवाई का प्रश्न है। तो उसमें जो टीम बनाकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहते हैं, जो माइनिंग अफसर, उसके अलावा जो पुलिस की नेचुरल एक हेल्प उनको लगती ही है। और जहाँ जहाँ ऐसे इलीगल माइनिंग के विषय आते हैं प्रकाश में और उसमें एक्शन की मतलब जो की जाती है एक्सपेक्टेशंस, तो वहाँ पूरे किए जाएंगे पुलिस प्रोवाइड करके। और स्ट्रॉन्ग एक्ट के अलावा जो बाउंड्री संबंधी विवाद हैं, जहाँ भी एक टीम वर्क के साथ उनको हेल्प लगेगी तो उसमें पूरी हेल्प की जाएगी उनकी। और जहाँ तक इलीगलिटी का सवाल है तो इसमें मेरा ये मानना है कि कोई कितना भी रसूखदार हो तो इलीगल जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें किसी सबसे पहला मेरा एम्फेसिस ये रहेगा कि मैं ये आकलन करूं कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो पर्टिकुलर एरिया के ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं और कैसे उन जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने वाले एलिमेंट्स होते हैं या जो जहाँ जिस समस्या पैदा करने वाले तत्व हैं मतलब ट्रैफिक में, उनका हमें एक ऐसा कुछ सोल्यूशन निकालें कि वहाँ का जो ट्रैफिक कंजेशन है वो कम हो सके। कई बार उसमें ये भी होता है कि बहुत से व्हीकल्स की जो है वो पार्किंग जो है प्रॉपर नहीं हो पाती। कई बार ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा व्हीकुलर मूवमेंट हो जाता है, जितना मतलब रोड की मतलब पूरी वही नहीं है कैपेसिटी उसको संभालने की। तो इन सारे एस्पेक्टों को देखकर जो है फिर हम लोग उसका स्टडी करके उसमें एक मुफीद प्लान बनाएंगे, उसको जो है प्रायोरिटी पे किया जाता है। और इसके अलावा जहाँ तक आपने बताया कि ये हमेशा प्रयास करना चाहिए कि वीआईपी मूवमेंट्स के समय हम इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं जो आम जनता को ज्ञात रहे। तो मैंने देखा उससे प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होते। अगर अल्टरनेट व्यवस्था को हम पहले डिक्लेयर कर दें तो उसमें नेचुरली लोगों को ऑप्शंस रहते हैं कि अगर वीआईपी मूवमेंट जो कि सिक्योरिटी के हिसाब से कई बार मतलब जो है रोड्सों को रोका जाता है कुछ समय के लिए, तो अगर वो पर्टिकुलर एरिया ब्लॉक रहेगा तो क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो उसका अगर डिक्लेरेशन पहले हो जाएगा तो नेचुरली फिर